गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। केडी, केपी, केई, केएल, केआर और केडब्ल्यू ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। केडी के दो फॉर्मूले, परपेचुअल और रिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर के दो फॉर्मूले, परपेचुअल और रिडीमेबल। केएल का एक फॉर्मूला, इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 - t। केई के दो फॉर्मूले जो ज़्यादा काम आते हैं, सीएपीएम अप्रोच और डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच। और केआर का वही फॉर्मूला है जो केई का है। केडब्ल्यू कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट। बुक वैल्यू वेट में अमाउंट में हमें क्या लिखना है, बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू वेट में अमाउंट में हमें क्या लिखना है, मार्केट वैल्यू। आज हम जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th, 8th, आज सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th, the following is the capital structure of Zenith Limited. Sources of fund: equity share capital 100 rupees each, book value 80 lakh and market value 1 crore 60 lakh. Preference share capital rupees 100 each, book value 20 lakh और market value 24 lakh. 11% डिवेंचर, फेस वैल्यू नहीं दे रखी है एक डिवेंचर की, तो अगर नहीं दे रखा है तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं 100 रुपीज। बुक वैल्यू 60 लाख और मार्केट वैल्यू 66 लाख। रिटेन्ड अर्निंग, बुक वैल्यू 40 लाख और मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, जनरल रिजर्व, P&L, ये सब होते हैं। तो इनकी बुक वैल्यू तो होती है, मतलब बैलेंस शीट में तो इनकी वैल्यू होती है, बट उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये कोई मार्केट में सेल नहीं होते, तो इनका मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये जो रिटेन्ड अर्निंग होता है ना, इसकी मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, अलग से कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो रिटेन्ड अर्निंग की मार्केट वैल्यू इस इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलग से रिटेन्ड अर्निंग की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर इज ₹200। इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस 200। फॉर द लास्ट ईयर द कंपनी हैड पेड इक्विटी डिविडेंड एट 25%। लास्ट ईयर मतलब D0 25%। तो एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए, उसका 25% होता है 25 रुपीज। तो D0 इक्वल्स टू ₹25 and its equity dividend is likely to grow 5% every year. The corporate tax rate is 30% and shareholder personal tax rate, shareholder personal tax rate कहाँ काम आएगी, KR को कैलकुलेट करते समय, it is 20%. You are required to compute cost of capital for each source of capital. ये जो चार सोर्स हैं सबकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। weighted average cost of capital on the basis of book value weight, weighted average cost of capital on the basis of मार्केट वैल्यू वेट। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना हर सोर्स की। ए पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ केई। पहला सोर्स हमें दे रखा है इक्विटी शेयर, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। केई इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। सबसे पहले D1 देखो, हमें यहां पर लास्ट ईयर का डिविडेंड दे रखा है 25%। एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज, उसका 25% होता है 25। अच्छा, इसमें ये आपको क्या मिलेगा, D0 मिलेगा। 100 का 25%, ये जो आपको डिविडेंड पर शेयर मिलेगा 25 रुपीज, ये मिलेगा आपको D0, क्योंकि ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है। इसमें आपको ग्रोथ रेट ऐड करनी पड़ेगी 5%, तब आपको D1 मिलेगा। तो 25 प्लस 5% इक्वल्स टू 26.25, इट इज D1। इसके बाद में नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में एक शेयर की मार्केट प्राइस हमें दे रखी है 200 रुपए और फेस वैल्यू भी हमें पता है 100 रुपए। तो जब मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू दोनों पता हो तो हम मार्केट प्राइस को काम में लेते हैं। तो यहां पर हम यहां नेट प्रोसीड में लेंगे 200, फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं। ग्रोथ रेट इक्वल्स टू 5%, के ई इक्वल्स टू 26.25
divided by 200 multiply by 100 plus 5%. 26.25 divided by 200 ये होता है 13.125% प्लस 5% इक्वल्स टू 18.125% इक्वल्स टू केई। केई के बाद में हम कैलकुलेट करते हैं केपी, कैलकुलेशन ऑफ केपी, कैलकुलेशन ऑफ केपी। प्रेफरेंस शेयर हमें यहां पर उसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं दे रखा है, तो सिंपल फॉर्मूला जो परपेचुअल का है वो एप्लीकेबल होगा। केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड, एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का है और डिविडेंड की रेट हमें दे रखी है 9%, तो 100 का 9% प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया ₹9। नेट प्रोसीड, प्रेफरेंस शेयर की हमें पता है फेस वैल्यू विच इज 100 रुपए, मगर आप यहां पर प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हो। कैसे? देखिए, प्रेफरेंस शेयर की बुक वैल्यू कितनी है? 20 लाख रुपीज है और एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए की फेस वैल्यू का है, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हो गए? 20 लाख डिवाइडेड बाय 100, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल्स टू 20,000। टोटल मार्केट वैल्यू जो प्रेफरेंस शेयर की है वो 24 लाख है, तो 24 लाख में अगर आप नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 20,000 का डिवाइड करोगे तो आपको एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस मिल जाएगी। तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 इक्वल्स टू 120, मतलब एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस 120 रुपीज। तो मार्केट प्राइस आपको पता है 120, फेस वैल्यू आपको पता है 100 रुपए, तो हम किसको लेंगे? मार्केट प्राइस को लेंगे नेट प्रोसीड में, तो यहां लिखेंगे 120। और अब हम केपी कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 7.5%। तीसरा सोर्स है हमारा डिबेंचर, तो हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ केडी। डिबेंचर का टाइम पीरियड भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब वो भी परपेचुअल है। फॉर्मूला सिंपल वाला अप्लाई होगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले इंटरेस्ट, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू हम एज्यूम करेंगे 100 रुपीज और इंटरेस्ट की रेट हमें दे रखे 11%। 100 का 11% इक्वल्स टू ₹11। टैक्स की रेट, टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इनकम टैक्स की रेट 30% है, तो यहां पर हम लेंगे 0.30। नेट प्रोसीड, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए, मगर हम एक डिबेंचर की मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर की निकाली थी। 60 लाख रुपीज के डिबेंचर है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए, तो नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू 60,000। टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है? 66 लाख। अगर मैं 66 लाख में 60,000 का डिवाइड करता हूं तो एक डिबेंचर की मार्केट प्राइस मुझे मिल जाएगी 110। तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे, मतलब नेट प्रोसीड लेंगे 110। केडी इक्वल्स टू 11 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 7% इक्वल्स टू केडी। फिर हमारा लास्ट सोर्स, ये ए पॉइंट का ही आंसर है, ए पॉइंट के आंसर में ही केडी केई केपी तीनों चारों हैं। अच्छा, लास्ट सोर्स है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग, कैलकुलेशन ऑफ के आर इक्वल्स टू केई जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 माइनस पर्सनल टैक्स शेयर होल्डर की, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखी है। के ई हमें क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया 18.125, 1 माइनस शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट इज गिवन 20%, तो यहां पर हम करेंगे 0.20। 18.125 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इक्वल्स टू 14.5%। नाउ पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ WACC। हमें WACC को कैलकुलेट करना है बुक वैल्यू वेट से। बुक
वैल्यू वेट। बुक वैल्यू वेट, जो बुक्स में जो वैल्यू है उसका हमें वेट लेना है। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लोन। ये 4 सोर्स हो गए हमारे। इन सब की बुक वैल्यू अमाउंट में लिख देते हैं। इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू हमें दे रखी 80 लाख। इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू 80 लाख। प्रेफरेंस शेयर की बुक वैल्यू 20 लाख। ये 80 लाख बुक वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर की 20 लाख। डिबेंचर की बुक वैल्यू 60 लाख और रिटेन्ड अर्निंग, ये लोन नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग की बुक वैल्यू हमें दे रखी है 40 लाख, 40 लाख। करेक्ट। इन सब की अगर टोटल करते हैं तो ये होता है 2 करोड़। इसका वेट 0.40, 0.10, 0.30 और 0.20। वेट की टोटल 1। इक्विटी की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 18.125%। प्रेफरेंस की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 7.5%। डिबेंचर की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 7% और रिटेन अर्निंग की कॉस्ट 14.5%। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 18.125, 7.25%, 0.75%, 2.10% and 2.90%। टोटल 13%। फिर हमें वापस से WACC कैलकुलेट करनी है मार्केट वैल्यू वेट लेकर। कैलकुलेशन ऑफ WACC, मार्केट वैल्यू वेट। रिटेन्ड अर्निंग की मार्केट वैल्यू अलग से कुछ नहीं होती, वो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू में इंक्लूडेड होती है। इसीलिए जब भी आपको WACC कैलकुलेट करना है, मार्केट वैल्यू वेट से करना है, तो सोर्स में रिटेन्ड अर्निंग नहीं आएगा। बुक वैल्यू वेट में तो आएगा, मगर जब आपको WACC मार्केट वैल्यू वेट से कैलकुलेट करना है तो रिजर्व एंड सरप्लस को हमें सोर्स में लिखना ही नहीं है। इक्विटी की मार्केट वैल्यू लिखेंगे, डिबेंचर को लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर को लिखेंगे, मगर रिटेन्ड अर्निंग को नहीं लिखेंगे। बुक वैल्यू वेट में रिटेन्ड अर्निंग आएगा क्योंकि उसकी बुक वैल्यू तो होती है, मार्केट वैल्यू अलग से नहीं होती। तो यहां पर सोर्स में केवल इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर 3 ही को ही लिखना है। ध्यान रखना, जब भी आपको WACC मार्केट वैल्यू वेट से कैलकुलेट करना है तो सोर्स में रिटेन्ड अर्निंग को नहीं लिखना है, वो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 1,60 लाख। प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू 24 लाख। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 66 लाख और इन सब की टोटल 250 लाख, 2,50 लाख। इसका वेट करते हैं 160 डिवाइडेड बाय 250, 0.64, 24 डिवाइडेड बाय 250, 0.096 and 66 divided by 250, 0.264, 0.64, 0.096 and 0.264। वेट की टोटल 1। इक्विटी की कॉस्ट 18.125%। प्रेफरेंस की कॉस्ट 7.5%। डिबेंचर की कॉस्ट 7%। 0.64 मल्टीप्लाई बाय 18.125, 11.6%।
0.096 multiplied by 7.5 equals to 0.72%, and 0.264 multiplied by 7 equals to 1.848%. 11.6, 0.72 and 1.848, 14.168%. आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। जब भी WACC मार्केट वैल्यू वेट से कैलकुलेट होती है तो सोर्स में रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लिखते, उसकी अलग से कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, वो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू में इंक्लूडेड होती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। बीटा लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: अर्निंग पर शेयर 4 रुपीज, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब है कि अर्निंग में से हम कितना परसेंटेज डिविडेंड पे करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर 4 रुपए और उस अर्निंग का 25% हम डिविडेंड पे करते हैं, तो 4 रुपए का 25% मतलब डिविडेंड पर शेयर हो गया 1 रुपए। मार्केट प्राइस पर शेयर 40, टैक्स रेट 30% और ग्रोथ रेट 8%। द कंपनी वांट टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इंक्लूडिंग डेप्ट ऑफ ₹4 लाख। कंपनी को 10 लाख रुपीज अरेंज करने हैं जिसमें 4 लाख रुपए का लोन होगा। तो 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है, 4 लाख उसमें लोन होगा, बाकी के 6 लाख। The cost of debt before tax is 10% up to ₹2 lakh and 15% beyond that. Compute the after-tax cost of equity and debt and the weighted average cost of capital. अब देखो टोटल अरेंजमेंट कितना करना है, 10 लाख, उसमें से 4 लाख रुपीस का लोन होगा, तो बाकी का 6 लाख कहाँ से आएगा, नहीं लिखा हुआ है। तो हम एज्यूम करेंगे कि बाकी का जो 6 लाख वो इक्विटी शेयर से आएगा, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है कि 4 लाख डेप्ट से आएगा और बाकी का जो 6 लाख है वो इक्विटी से आएगा। तो कैपिटल टोटल अरेंज कितनी करनी है हमें, 10 लाख। इस 10 लाख रुपए में डेप्ट 4 लाख रुपीस होगा और इक्विटी शेयर 6 लाख रुपीस, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, डेप्ट की कॉस्ट निकालनी है, मतलब KL लोन की कॉस्ट निकालनी है, इक्विटी की कॉस्ट निकालनी है KE, और फिर WACC को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट, मतलब KL कैलकुलेट करते हैं। KL का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 - T, राइट। टैक्स की रेट तो हमें दे रखी है, मगर यहां पर एक दिक्कत है, यहां दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स डेप्ट की कॉस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो 10% है इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू ₹2 लाख, मतलब 2 लाख के लोन तक ब्याज की रेट 10% है, एंड 15% बियॉन्ड दैट, और 2 लाख से ऊपर का जो लोन है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। टोटल कितना लोन ले रहे हैं, 4 लाख का। टोटल लोन का अमाउंट है 4 लाख, उसमें 2 लाख के लोन पर इंटरेस्ट की रेट है 10% और रिमेनिंग 2 लाख के लोन पर इंटरेस्ट की रेट है 15%। दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, कुछ अमाउंट पर
10% इंटरेस्ट है, कुछ अमाउंट पर 15% इंटरेस्ट है, तो केडी कैसे निकालें? तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? 2 लाख के लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया 20,000, और नेक्स्ट 2 लाख के लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 30,000। टोटल इंटरेस्ट 50,000, और 50,000 का ये जो इंटरेस्ट है ये 4 लाख के लोन पर है, तो हम इससे इंटरेस्ट की रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। 50,000 का इंटरेस्ट 4 लाख के लोन पर है, मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 12.5%। अब हम केएल कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 माइनस टी, इंटरेस्ट की रेट है 12.5%, 1 माइनस टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इट इज 30%, तो यहां पर लिखेंगे 0.30, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 8.75% इट इज कॉस्ट ऑफ लोन। अच्छा, फिर हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं केई। केई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। सबसे पहले D1, देखो हमें यहां पर अर्निंग पर शेयर दे रखा है, और ये दे रखा है कि डिविडेंड पे आउट उसका 25% है। अब ये जो अर्निंग पर शेयर है ये नहीं दे रखा है कि ये एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है, ये लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर है। अगर ये एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है तब तो ये जो आप 4 रुपए का 25% कैलकुलेट करोगे 1 रुपए, ये आपको सीधा एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा। बट अगर ये अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर की है तो आपको 4 रुपए को 25% से मल्टीप्लाई करने से जो डिविडेंड पर शेयर मिलेगा वो होगा D0, क्योंकि अर्निंग पर शेयर भी तो लास्ट ईयर की है। तो कुछ दिया हुआ नहीं है कि एक्सपेक्टेड अर्निंग है या नेक्स्ट ईयर की अर्निंग है, मतलब लास्ट ईयर की अर्निंग है। तो इस केस में हम एजम्पशन ले सकते हैं। जनरली हम इसको ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर है। तो ये जो 4 रुपए को 25% से मल्टीप्लाई करने से जो डिविडेंड आएगा वो आएगा लास्ट ईयर का डिविडेंड पर शेयर, मतलब D0 आएगा। और ऐसी एजम्पशन हम लिखेंगे, क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि ये एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है तब तो सीधा एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर हो गया। तो अगर हम वैसा मानते हैं तो हमें क्वेश्चन में एजम्पशन लिख देनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है, तो 4 रुपए का 25%, इसमें प्लस करोगे ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट हमारी है 8%, तो आपका D1 आएगा 1.08। यहां लिख देते हैं एजम्पशन। EPS given in question is लास्ट ईयर अर्निंग पर शेयर, ये हमने एजम्पशन लिख दी। ठीक, इसके बाद में नेट प्रोसीड। एक शेयर की मार्केट प्राइस हमें यहाँ दे रखी है 40 रुपीज, तो नेट प्रोसीड हो गई 40, और ग्रोथ रेट हमें दे रखी है 8%। KE इक्वल्स टू 1.08 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसमें हम ऐड करेंगे 8%। 1.08 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 2.7%, और 8% जोड़ेंगे तो 10.7% इक्वल्स टू KE। नाउ वी कैन कैलकुलेट WACC, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टोटल कैपिटल कितनी हो गई हमारी 10 लाख। इस 10 लाख रुपए में कहाँ से कितना अरेंजमेंट कर रहे हैं हम? सोर्स, इसमें हम डेब्ट से अरेंज कर रहे हैं। कितना अमाउंट अरेंज कर रहे हैं? 4 लाख रुपीज डेब्ट से अरेंज कर रहे हैं, और रिमेनिंग अमाउंट हम इक्विटी शेयर से अरेंज कर रहे हैं। इक्विटी शेयर से कितना अरेंज कर रहे हैं? 6 लाख अरेंज कर रहे हैं। टोटल हमारी कैपिटल हो गई 10 लाख रुपए। इसका अगर हम वेटेज करें, वेट, तो इसका वेट हो गया 0.40, इसका वेट हो गया 0.60, और ये वेट की टोटल हो गई 1। फिर हम लिखते हैं कॉस्ट। डेब्ट की जो कॉस्ट है वो है 8.75%, और जो इक्विटी की कॉस्ट है वो है 10.70%। WACC के परसेंटेज 8.75 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इट इज
3.5% और 10.7 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इट इज 6.42% और दोनों की टोटल 9.92%। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट अच्छे थे। एक पॉइंट तो यहां पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन ले रहे हैं, मगर टोटल 4 लाख का लोन ले रहे हैं, उसमें 2 लाख पर इंटरेस्ट की रेट 10% है और 2 लाख पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, मतलब सिंगल इंटरेस्ट की रेट नहीं है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, टोटल लोन का अमाउंट पता कर लो 4 लाख, टोटल इंटरेस्ट पता कर लो विच इज 50,000 और फिर टोटल इंटरेस्ट में टोटल लोन का अमाउंट डिवाइड करके एक सिंगल इंटरेस्ट की रेट निकालो विच इज 12.5% और उसके बाद में केएल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फिर दूसरा अच्छा पॉइंट था इसमें, दूसरा जो पॉइंट था वो था कि अर्निंग पर शेयर लिखा हुआ है, ये नहीं दे रखा कि ये एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है। तो हम इसको ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर की। अगर आप इसको ये एज्यूम करते हो कि एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है तो फिर आप वो एजम्पशन यहां पर लिख देना, तो फिर वो सीधा ही D1 आ जाएगा 4 रुपए को जब आप 25% से मल्टीप्लाई करोगे तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए कंपनी वांट्स टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ रुपीज, अभी जैसा क्वेश्चन किया था वैसा ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। ए कंपनी वांट्स टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ रुपीज 5 करोड़ फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिटेन रुपीज 1 करोड़ अर्निंग नेक्स्ट ईयर। फॉलोइंग आर द फर्दर डिटेल। द अमाउंट विल बी रेज्ड बाय इक्विटी एंड डेब्ट इन द रेशियो ऑफ 3:1। Additional issue of equity share will result in price per share being fixed at rupees 25. Debt capital will be raised by way of term loan, will cost 10% for the first 75 lakh and 12% for the next 50 lakh. Next, the net expected dividend on equity share is rupees 2 per share. The dividend is expected to grow at the rate of 5%. Income tax 25%. You are required to determine the amount of equity and debt for raising additional finance, to determine post-tax average cost of additional debt, to determine cost of retained earning and cost of equity, to compute the overall weighted average cost of additional finance after tax. तो देखो सबसे पहला हमें दे रखा है कि आप कैलकुलेट कीजिए कि हम टोटल कैपिटल को कैसे अरेंज करेंगे। टोटल कैपिटल कितनी चाहिए हमें, 5 करोड़। टोटल हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 5 करोड़। 5 करोड़। इसमें हमें पहला पॉइंट दिखा हुआ है इक्विटी और डेब्ट का रेशियो होगा 3:1। मतलब ये जो 5 करोड़ का लोन है इसमें इक्विटी से अरेंज करेंगे और डेब्ट से अरेंज करेंगे 3:1 के रेशियो में। तो 5 करोड़ इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, इक्विटी से अरेंज करेंगे 3 करोड़ 75 लाख और डेब्ट से अरेंज करेंगे 1 करोड़ 25 लाख। ओके, अच्छा ये जो 3 करोड़ 75 लाख इक्विटी से अरेंज करेंगे, इसमें यहां लिखा हुआ है हमारे पास 1 करोड़ रुपए रिटेन्ड अर्निंग के भी है। तो इसका मतलब है ये जो 3 करोड़ 75 लाख इक्विटी है, इक्विटी का मतलब केवल इक्विटी शेयर नहीं होता है, इक्विटी में इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग दोनों इंक्लूडेड होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्विटी 3 करोड़ 75 लाख में रिटेन्ड अर्निंग 1 करोड़ रुपीज है और जो रिमेनिंग अमाउंट है 2 करोड़ 75 लाख वो हमारा हो गया इक्विटी शेयर रुपीज 2 करोड़ 75 लाख। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है एडिशनल डेब्ट, ये जो लोन ले रहे हैं इसकी कॉस्ट। अब लोन में आपको यहाँ पॉइंट नंबर सी दे रखा है कि 75 लाख के लोन पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और अगले 50 लाख के लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लोन को कैलकुलेट करना है KL। तो पहले तो हम लोन का अमाउंट लिख लेते हैं। लोन का अमाउंट टोटल 1 करोड़ 25 लाख है
उसमें 75 लाख पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी है 10%, और अगले 50 लाख के लोन पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी है 12%। टोटल लोन हो गया आपका 1,25,00,000। 75 लाख के पे 10% होता है 7,50,000, और 50 लाख पे 12% होता है 6 लाख। मतलब आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया 13,50,000, और कितने लोन पर? 1,25,00,000 पर। तो इंटरेस्ट की रेट आपको मिल जाएगी, इंटरेस्ट की रेट इक्वल्स टू 13,50,000 डिवाइडेड बाय 1,25,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 13,50,000 डिवाइडेड बाय 1,25,00,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 10.80%। 10.8% इट इज इंटरेस्ट रेट। अब हम इससे KL कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट रेट उसके ब्रैकेट में 1 माइनस टी, राइट। इंटरेस्ट की रेट 10.8%, 1 माइनस टैक्स की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 25%, 0.25 इक्वल्स टू 10.8 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 8.10%। इट इज KL। फिर हम कैलकुलेट करते हैं KR और KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिजर्व। सबसे पहले KE कैलकुलेट करते हैं। KE का फॉर्मूला D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। अच्छा, इस क्वेश्चन में D1 डायरेक्टली लिखा है। अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 4, द नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ₹2 पर शेयर, तो आपको सीधा D1 दिया हुआ है 2 रुपए। ग्रोथ रेट दे रखी है 5%, और एक शेयर की जो मार्केट प्राइस है, पॉइंट नंबर बी में दे रखा है, एक शेयर की जो प्राइस है वो दे रखी है 25 रुपए। तो यहां पर हम करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, इसमें ऐड करेंगे ग्रोथ रेट, और वो हमें दे रखी है 5%, 5%। 2 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 प्लस 5 इक्वल्स टू 13% cost of equity share. Now we can calculate weighted average cost of capital. Calculation of WACC. Calculation of WACC. हमारी टोटल कैपिटल कितनी हो गई? हमारी टोटल कैपिटल हो गई 5 करोड़। यहां लिखेंगे हम सोर्स, इसमें लिखेंगे हम डेप्ट, इक्विटी शेयर और रिजर्व। अच्छा, इसमें KR इक्वल्स टू KE इक्वल्स टू 13%। KR वही है जो KE है, क्योंकि नेट प्रोसीड वाले में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, और शेयर होल्डर की टैक्स रेट भी हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। रिजर्व मतलब रिटेन अर्निंग। 3 सोर्स हो गए, इनका अमाउंट 1,25,00,000 ये डेब्ट का अमाउंट है, 2,75,00,000 ये इक्विटी शेयर का अमाउंट है, और 1 करोड़ ये रिजर्व का अमाउंट है। रिजर्व बुक वैल्यू का जब वेट लेते हैं तो रिजर्व लेते हैं, बट जब मार्केट वैल्यू का वेट लेते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लेते। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका वेट कैलकुलेट करते हैं। 1,25,00,000 डिवाइडेड बाय टोटल हो गया आपका 5 करोड़। डेप्ट का वेट हो गया 0.25, 0.55 और 0.20, वेट की टोटल 1। फिर कॉस्ट, डेप्ट की कॉस्ट हमारी हो गई 8.10%, 8.10%। इक्विटी की कॉस्ट हो गई 13%, रिजर्व की कॉस्ट भी 13%। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 8.1 इक्वल्स टू 2.025%। 0.55 multiplied by 13 equals to 7.15% and 2.60%. Total 2.025 plus 7.15 plus 2.6 equals to 11.775%. ये हमारी WACC हो गई।
Now last question, question number 8th. ABC Limited has the following book value capital structure. एक कंपनी का बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है. इक्विटी शेयर कैपिटल पर शेयर 10 रुपीज ईच, 1500 मिलियन. रिजर्व एंड सरप्लस 2250 मिलियन अमाउंट दे रखा है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का 100 मिलियन. डिबेंचर 1000 रुपीज का एक डिबेंचर यहाँ पर 1000 रुपए का ध्यान रखना, 1500 मिलियन. और लोन 500 मिलियन. डिबेंचर ऑफ एबीसी लिमिटेड आर रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर. डिबेंचर रिडीमेबल है 3 साल बाद. और एंड कटिंग का मतलब होता है मार्केट प्राइस. उसकी मार्केट प्राइस 981.05, उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 981.05 है. द इनकम टैक्स रेट 35%. डिबेंचर रिडीमेबल है, ठीक है. करंट मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस 60 रुपीज. द प्रिवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑन 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड इज 5.5%. सीएपीएम अप्रोच हमने डिस्कस किया था, आरएफ प्लस बीटा इंटू एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम. इस क्वेश्चन में केई को कैलकुलेट करने के लिए सीएपीएम अप्रोच का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल उसी फॉर्मूले के हिसाब से दे रखी है. ये जो 5.5% है ये रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब ये आरएफ हमें दे रखा है. एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है और बीटा दे रखा है 1.1875. तो केई यहां पर हमें सीएपीएम अप्रोच से कैलकुलेट करना पड़ेगा. प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है आफ्टर 5 ईयर और उसकी करंट सेलिंग प्राइस है 98.15 पर शेयर. आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है ऑफ द कंपनी यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट. मार्केट वैल्यू का वेट लेकर आपको WACC को कैलकुलेट करना है, ठीक है. अच्छा, मार्केट वैल्यू का जब वेट लेते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस को हम सोर्स में नहीं लेते. तो इसका मतलब है हमें KR कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू का वेट लेते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस को सोर्स में जब लेना ही नहीं है तो फिर WACC में इसका कोई यूज ही नहीं है. तो सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ KE. कैलकुलेशन ऑफ KE. KE का CAPM अप्रोच फॉर्मूला लगेगा RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम. एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम RF हमें यहां पर रिस्क फ्री रेट ऑफ जो रिटर्न दे रखा है वो है 5.5% प्लस बीटा हमें दे रखा है 1.1875 और एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम हमें दे रखा है 8%. 5.5% प्लस 1.1875 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो यह आएगा 9.5% और ये हो गया 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी. फिर हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर KP. कैलकुलेशन ऑफ KP यहां पर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, तो जब रिडीमेबल होते हैं तो फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N और इसमें डिवाइड करेंगे RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 का. सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड. एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है और उस पर डिविडेंड की जो रेट है वो है 10.5%. 10.5% तो ये हो जाएगा 10.5. इसके बाद में रिडीमेबल वैल्यू. यहां पर हमें प्रेफरेंस शेयर ये दे रखा है कि रिडीम करेंगे 5 साल बाद, मगर कितने पर रिडीम करेंगे ये नहीं दिया हुआ है, तो फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे 100 रुपए पर. नेट प्रोसीड में हमें यहां पर प्रेफरेंस शेयर की करंट सेलिंग प्राइस दे रखी है, मतलब इश्यू प्राइस दे रखी है 98.15 और नंबर ऑफ ईयर्स हमें यहां प्रेफरेंस शेयर के दे रखे हैं 5 साल. तो KP इक्वल्स टू 10.5 प्लस 100 माइनस 98.5 डिवाइडेड बाय 5. इसमें डिवाइड करेंगे 100 प्लस 98.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 10.5 प्लस 100 माइनस 98.5 98.15 100 माइनस 98.15 डिवाइडेड बाय 5 0.37
डिवाइडेड बाय 9800 प्लस 98.15 डिवाइडेड बाय 2, 99.075 इंटू 100 इक्वल्स टू 10.5 प्लस 0.37 डिवाइडेड बाय 99.075 इंटू 100 इक्वल्स टू 10.97%. इट इज केपी. फिर तीसरा सोर्स लेते हैं हम डिबेंचर, और यहां पर डिबेंचर भी रिडीमेबल है, तो फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन. इस पूरे में डिवाइड होगा आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 100. सबसे पहले इंटरेस्ट, एक डिबेंचर यहाँ पर 1000 रुपये का है, और इंटरेस्ट की जो रेट है, इंटरेस्ट की रेट हमें दे रखी है 9.5%. तो 1000 पर 9.5% होता है 95. टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 35%. टैक्स की रेट 35%, तो 0.35. रिडीमेबल वैल्यू के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो फेस वैल्यू 1000. नेट प्रॉफिट में करंट सेलिंग प्राइस दे रखी है, मार्केट प्राइस दे रखी है, इट इज 981.05. मार्केट प्राइस लेंगे 981.05, और नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं 3. तो हम इससे केडी कैलकुलेट कर सकते हैं. 95 1 माइनस 0.35 प्लस 1000 माइनस 981.05 डिवाइडेड बाय 3. इसमें डिवाइड करेंगे 1000 प्लस 981.05 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. 95 मल्टीप्लाई बाय 0.65 61.75 प्लस 1000 माइनस 981.05 डिवाइडेड बाय 3 6.3167 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 981.05 डिवाइडेड बाय 2 990.51 इंटू 100 इक्वल्स टू 61.75 प्लस 6.3167 डिवाइडेड बाय 990.51 इंटू 100, 6.872%. 6.872%. फिर के एल का तो सिंपल फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 माइनस टी. लोन पर इंटरेस्ट की रेट क्या है? लोन पर इंटरेस्ट की रेट है यहां पर 8.5%. तो यहां हम लिखेंगे 8.5%. 1 माइनस 0.35 इक्वल्स टू 8.5 मल्टीप्लाई बाय 0.65, 5.525%. नाउ वी कैन कैलकुलेट WACC, और हमें यहाँ WACC मार्केट वैल्यू वेट से कैलकुलेट करनी है. मार्केट वैल्यू वेट से कैलकुलेट करनी है, इसीलिए सोर्स में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा, और जब रिजर्व एंड सरप्लस सोर्स में आएगा ही नहीं तो फिर हमने KR को कैलकुलेट किया भी नहीं. और वैसे KR इक्वल्स टू K है ना, अगर निकालना भी पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. सोर्स, उसमें हम लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे वेट, फिर लिखेंगे कॉस्ट, और फिर लिखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सोर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लोन. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लोन. सबसे पहले इक्विटी शेयर. हमें क्या लिखनी है यहाँ पर? अमाउंट में मार्केट वैल्यू. कैसे करेंगे? 1500 मिलियन, एक 10 रुपए का, तो 1500 मिलियन में 10 का डिवाइड किया तो 150 मिलियन. 150 मिलियन शेयर, और एक शेयर की मार्केट प्राइस 60 रुपीज, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 9000 मिलियन. फिर प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर टोटल है 100 मिलियन के, तो 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 100, 1 मिलियन. 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की सेलिंग प्राइस, वही मार्केट प्राइस 98.15, तो ये हो जाएगा 98.15 मिलियन. डिबेंचर कितने के हैं? 1500 मिलियन.
1500 डिवाइडेड बाय 1000, 1.5 मिलियन। एक डिबेंचर की मार्केट प्राइस 981.05 इक्वल्स टू 1471.575 और लोन की बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है। लोन की जो बुक वैल्यू होती है 500 मिलियन, उसी को उसकी मार्केट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो 9000 प्लस 98.15 प्लस 1471.575 प्लस 500 इक्वल्स टू 11069.725 मिलियन। इसका वेट करते हैं। 9000 डिवाइडेड बाय 11069.725 इक्वल्स टू 0.8130। 98.15 डिवाइडेड बाय 11069.725 इक्वल्स टू 0.0089। 1471.575 divided by 11069.725 equals to 0.1329 and 500 divided by 11069.725 equals to 0.0451। टोटल करते हैं 0.8130 प्लस 0.0089 प्लस 0.1329 और प्लस 0.0451। एक कम पड़ रहा है तो ये 2 कर देते हैं। 2 कर दिया तो ये टोटल हो गया 1। अच्छा, इक्विटी की कॉस्ट कितनी? इक्विटी की कॉस्ट है, इक्विटी की कॉस्ट 15%। इक्विटी की कॉस्ट 15%। प्रेफरेंस की कॉस्ट, प्रेफरेंस की कॉस्ट 10.97%। 10.97%। फिर डिबेंचर की कॉस्ट 6.872% और लोन की कॉस्ट 5.525%। 0.8130 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 12.195%। 0.0089 मल्टीप्लाई बाय 10.97 इक्वल्स टू 0.0976%। 0.1329 multiplied by 6.872 equals to 0.9133% और 0.0452 multiplied by 5.525 equals to 0.2497%। total 12.195 plus 0.0976 plus 0.9133 प्लस 0.2497, टोटल हो गया 13.4556%। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट का आंसर। इसका एक और पॉइंट है, वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं पॉइंट। पॉइंट नंबर बी, डिफाइन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल for the firm if it raise rupees 750 million for a new project. The firm plan to have a target debt to value ratio 20%. The beta of new project is 1.4375. The debt capital will be raised through term loan. It will carry interest rate 9.5% for the first 100 million and 10% for the next 50 million. सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये marginal cost of capital क्या होती है। अगर एक कंपनी एडिशनल कैपिटल अरेंज करती है, एक एग्जिस्टिंग कैपिटल, एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो एडिशनल कैपिटल अरेंज करती है, तो वो जो एडिशनल कैपिटल अरेंज की है, अगर हम उस एडिशनल कैपिटल की वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उस वेटेड एवरेज कॉस्ट को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल। अब जैसे ये कंपनी एडिशनल कैपिटल अरेंज करिए कितना, 750 मिलियन, तो 750 मिलियन एडिशनल अरेंज कर रहे हैं। कहां से अरेंज कर रहे हैं? 20% तो लोन ले रहे हैं, बाकी का इक्विटी शेयर से अरेंज करेंगे क्योंकि बीटा वगैरह की डिटेल दे रखी है। तो ये जो 750 मिलियन हम एडिशनल अरेंज कर रहे हैं, अगर मैं केवल इसी की वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालूं तो उस वेटेड एवरेज कॉस्ट को हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कैलकुलेट वैसे ही करना है जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। हमें एडिशनल कैपिटल कितनी चाहिए? 750 मिलियन। हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारा डेप्ट हो
20%, मतलब 150 मिलियन का डेप्ट होना चाहिए। और बाकी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, बीटा वगैरह की डिटेल दे रखी है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि बाकी का पैसा इक्विटी साइड से आएगा, विच इज 600 मिलियन। अब हमें इस एडिशनल कैपिटल, ये जो 750 मिलियन हम अरेंज कर रहे हैं, अगर मैं इसी की वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालूं तो हम इसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले तो ये जो एडिशनल डेप्ट ले रहे हैं इसकी कॉस्ट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ के एल। ये जो एडिशनल लोन ले रहे हैं हम 150 मिलियन का, इसमें कुछ अमाउंट पर इंटरेस्ट की रेट अलग है और कुछ अमाउंट पर इंटरेस्ट की रेट अलग है। यहां पर लिखा हुआ है कि 100 मिलियन पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5%, और बाकी के 100 मिलियन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5%, और 50 मिलियन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 9.5 मिलियन और 5 मिलियन, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया 14.5 मिलियन। तो इंटरेस्ट की रेट क्या हो गई? इंटरेस्ट की रेट हो गई आपकी 14.5 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 14.5 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 9.67%। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। अब आप इसे केएल निकाल सकते हो। 9.67% 1 माइनस 0.35 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 0.65। तो आपको ये जो नया लोन ले रहे हैं इसकी रेट मतलब कॉस्ट निकल जाएगी 6.28%। ठीक है, फिर आप कैलकुलेट करो ये जो नया अमाउंट इक्विटी से अरेंज कर रहे हैं इसकी के का फॉर्मूला आर एफ वही वाला लेना है जो पहले था 5.5%, प्लस नए प्रोजेक्ट का ये जो नया कैपिटल अरेंज करें इसका बीटा अलग से दिया हुआ है 1.4375। तो यहां पर करेंगे 1.4375 और एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम 8% इक्वल्स टू 1.4375 मल्टीप्लाई बाय 8, इसमें प्लस करेंगे 5.5, तो के ही आ जाएगी 17%। अब हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैसी टेबल बनानी है जैसे आप टेबल बनाते हो। सोर्स आ जाएगा पहला कॉलम, फिर आ जाएगा अमाउंट का कॉलम, फिर आ जाएगा वेट, फिर आएगा कॉस्ट, और यहाँ WACC की जगह लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट। कहाँ से पैसा आ रहा है? डेप्ट और इक्विटी से। टोटल कितना आ रहा है? 750 मिलियन। उसमें ये हो गया 150 मिलियन, ये हो गया 600, ये हो गया 0.2, इसका वेट हो गया 0.81, इसकी कॉस्ट 6.28%, इसकी कॉस्ट हो गई 17%। तो यहाँ पर आएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 1.256%, और 0.8 मल्टीप्लाई बाय 17, ये हो गया 13.6%। टोटल हो गया 14.856%। तो सेम वैसे ही कैलकुलेट किया है जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। केवल डिफरेंस इतना है कि इसमें हम केवल एडिशनल कैपिटल लेते हैं। एडिशनल कैपिटल हमने अरेंज की 750, उसमें 150 मिलियन का लोन है और बाकी का पैसा हमने इक्विटी से अरेंज किया। तो हमने केवल एडिशनल कैपिटल ली, उसकी कॉस्ट हमने निकाल ली, और उससे हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाली। वो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है एडिशनल कैपिटल की, हम उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आप कंप्लीट कर लीजिए।
ओके, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी एंड हो गया और हमारा ये चैप्टर भी एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर।